अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमजद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जो कि अपना कारोबार करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सरकारी जॉब से हैं। मतलब हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है और हर बंदे को ही कुछ ना कुछ अर्निंग की ज़रूरत होती है। अभी जवानी में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जाके या जब हम ओवर एज हो जाते हैं तो हमारे लिए मेहनत करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप बेहतर जानते हैं कि बुढ़ापा एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत है, लेकिन इसकी तलख़ी को कम किया जा सकता है। इसकी तलख़ी को किस तरह कम किया जा सकता है, उस पे हम बात करेंगे। नेशनल सेविंग्स ने बहुत सारी स्कीम्स और प्लान्स मुतारफ़ करवा दिए हैं जिनकी बिना पर बुढ़ापे में हम कुछ इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, जिससे इसकी तलख़ी को कम किया जा सकता है। नेशनल सेविंग्स, आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान का एक मालियाती इदारा है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, आप इसमें प्राइस बॉन्ड और सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के बारे में। ये पेंशनर बेनिफिट अकाउंट क्या होता है, ये किस तरह ओपन होता है, कौन लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा बुढ़ापे में जाकर, जैसे मैंने शुरू में बात की थी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। ऐसे गवर्नमेंट मुलाजिम जिनको पेंशन मिलती है, जो पेंशनर हैं, वो ये अकाउंट नेशनल सेविंग्स की किसी भी ब्रांच में ओपन करवा सकते हैं। हाउ टू ओपन अकाउंट किस तरह ओपन करवाएंगे? बहुत आसान है। कौमी बचत के तमाम मराकज़ जो हैं वो इसको ओपन कर सकते हैं। आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसको फिल करना है, उसके साथ आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है और उसके साथ आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर लगेगा। अगर पेंशन पेमेंट ऑर्डर आपके पास नहीं है तो रिटायरमेंट ये ली है या आपने गोल्डन हैंडशेक लिया है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो उसके साथ अटैच्ड होंगे। अटेस्टेड कॉपीज़ उसके साथ अटैच हो जाएंगी और आपने आईडी कार्ड कॉपी भी अटेस्टेड ही देनी है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर अगर आप जमा करवा रहे हैं तो वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। याद रखिए कि पेंशनर बेनिफिट जो अकाउंट है वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कहीं पे भी आप एक जगह ओपन करवा सकते हैं, सिर्फ एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं करवा सकते। आप कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं, चेक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू भी पे कर सकते हैं। कैश के थ्रू अगर पे करेंगे तो अकाउंट फौरी ओपन हो जाएगा। चेक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर की सूरत में जब वो क्लियर होगा तब आपका अकाउंट ओपन होगा। मिनिमम आप 10,000 इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख 5 मिलियन, इससे ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मुद्दत तकमील इसकी 10 साल है। 10 साल बाद ये मैच्योर हो जाते हैं और इसमें आपको मंथली मुनाफा मिलता है। जी हाँ, आपका बुढ़ापा किस तरह आसान होता है कि आपको तनख्वाह के बाद भी कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। पेंशन अलग मिल रही होती है और यहाँ से प्रॉफिट अलग मिल रहा होता है, तो एक आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। आप इसको किसी भी टाइम अपनी अमाउंट वापस निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले निकलवाते हैं तो आपको 1% टैक्स या कटौती देनी होगी। अगर आप 2 साल से पहले निकलवाते हैं तो आपको 0.75% जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कटौती होगी। लेस देन 3 ईयर 3 साल से पहले निकलवाते हैं तो 0.5% कटौती होगी और अगर लेस देन 4 ईयर आप इसको निकलवाते हैं तो 0.25 इसके अंदर कटौती होगी। टैक्स और ज़कात की बात करें तो इस पे ना तो कोई टैक्स लगता है और ना ही कोई ज़कात लगती है। अगर आप 4 साल से पहले निकलवा लेते हैं तब थोड़ा बहुत आपको डिडक्शन होगी, अदरवाइज़ 4 साल के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई ज़कात नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना लाजमी है। सेविंग अकाउंट का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एटीएम इशू हो जाएगा, आप वहाँ से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आप प्रॉफिट अपना निकलवा सकते हैं या प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एटीएम कार्ड आप इजीली यूज़ कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के थ्रू, तो इसके लिए सेविंग अकाउंट होना आपका लाजमी है।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि नेशनल सेविंग्स के हवाले से जो भी नई लेटेस्ट प्लान्स, स्कीम्स या अपडेट्स आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।